आपकी औलाद कितनी अच्छी है ये मायने रखती है। और अपनी औलाद के लिए, अपने औलाद के फ्यूचर के लिए अगर आपको ख्याल नहीं, अपनी औलाद के लिए अगर आप 1 घंटा अगर वक्त नहीं दे सकते हैं, फिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपको कोई हक नहीं बनता है कि मेरी डॉक्टर या इंजीनियर, मेरा और बच्चा कुछ आईएएस या आईपीएस बने। उसके फ्यूचर के लिए अगर आप उसके फिक्रमंद नहीं हैं, उसके मुस्तकबिल के लिए आप फिक्रमंद नहीं हैं, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए एक मोटिवेशन यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम के लिए अगर आप 1 घंटा अगर वक्त नहीं दे सकते हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स में अभी शऊर आया है। आप में शऊर नहीं आया है, और जब तक आप लोगों में शऊर नहीं आएगा, चाहे एंजल स्कूल हो, सनराइज पब्लिक स्कूल हो या उर्दू स्कूल हो, कुछ नहीं कर सकता है। बच्चे की कामयाबी, जैसे कि उर्दू में कहते हैं मुसल्लस, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल, और मराठी में कहा जाता है त्रिकोण। ये तीनों पॉइंट मिलकर बच्चे का जो है सक्सेस, कामयाब होता है बच्चा। तो पहला जो पॉइंट होता है उसका स्टूडेंट है, दूसरा पॉइंट होता है पेरेंट्स है, तीसरा पॉइंट होता है टीचर है। स्टूडेंट पेरेंट्स से मिल रहा है, स्टूडेंट टीचर से मिल रहा है, लेकिन टीचर और पेरेंट जब तक नहीं मिलेंगे और ये ट्रायंगल, मुसल्लस जब तक बनेगा नहीं, तब तक ये बच्चा सक्सेस या कामयाब नहीं होगा। आए दिन हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमारी बच्चियां आज जो है आईएएस आईपीएस बन रही है, जज बन रही है हिजाब में। तो आपकी बच्ची क्यों नहीं बन सकती है? नूरुल हसन आईपीएस बने हैं, उनके वालिद ऑटो चलाने वाले थे, उनका बच्चा आईपीएस बन सकता है। अंसार शेख 21 साल की उम्र में आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? अदीबा नाम की लड़की कलेक्टर बनी है, तो आपकी बच्ची क्यों नहीं बन सकती है? सोच, छोटी सोच और पैर में लगी मौज इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, याद रखिए। बड़ा सोचना होगा, बड़े ख्वाब देखने होंगे। आपको पहले अपने बच्चों को उस तरीके का ट्रीटमेंट देना होगा। आप आपके बच्चों को इज्जत दीजिए। अगर आप बोलेंगे अपने बच्चों को तू कुछ भी नहीं कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। टीचर के पास 4 घंटे रह रहा है, 4 घंटे में टीचर क्या करेगा? लेकिन दिन भर आपके पास है। कहा जाता है कि माँ जो होती है बच्चे का पहला मदरसा होती है, माँ की गोद जो होती है बच्चे का पहला मदरसा होती है। और जब बच्चा बात करता है बाहर अपने किन दोस्तों के साथ रह रहा है, कैसा रह रहा है, ये बच्चे को आपने परवरिश की है या पाल रहे हैं, ये बताया जाता है। बच्चे के अखलाक, बच्चे की बात करने का तरीका बताते हैं कि आप उसकी परवरिश कर रहे हैं या आप उसको पाल रहे हैं। पाला जानवर को जाता है, बच्चों को नहीं जाता है। वो अपनी औलाद है, उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। भले ही बच्चा जिंदगी में कामयाब होगा, आईएएस आईपीएस कलेक्टर टीचर डॉक्टर कुछ बने ना बने, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा इंसान बने। और उस अच्छा इंसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे बच्चियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम ड्रामा पेश किया है। हकीकत में मैं अपने स्कूल में बच्चियों को बोलता हूँ कि ये जो 6 इंच का फितना है ये जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अगर सही किया जाए तो ये बच्चे, यही आपको नीट जेई आईएएस आईपीएस भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, वो बच्चों ने इस मोबाइल का इस्तेमाल करके आईएएस आईपीएस नीट और जेई के एग्जाम को क्रैक किया है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज पेरेंट्स के लिए इतनी अच्छी निश्चित यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, आपकी नज़र होनी चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि ये मोबाइल लेके हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे बच्चे के आइडियाज़ कितने हैं। आपने जब मोबाइल दे रहे हैं तो उस पर नज़र रखो कि ये किससे बात कर रहा है, इसके कितने आईडीज़ हैं, ये किस पे, इसके फ्रेंड सर्कल क्या है, इसका ग्रुप क्या है। आज अगर इस पे नज़र नहीं रखेंगे और बच्चा अगर हाथ से निकल जाएगा, पछताने के सिवा कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा। वक्त की मांग है, वक्त की ज़रूरत है कि अगर हम हमारे बच्चों को अगर वक्त नहीं देंगे तो बाहर की दुनिया उसका कि मेरा बच्चा भी आके यहाँ तरकारी बेचे। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, लेकिन आपका बच्चा कामयाब कब होगा? उसकी कामयाबी के लिए आपका क्या कुर्बानी है? हर कामयाबी कुर्बानी मांगती है, वक्त की कुर्बानी मांगती है, आपकी निगरानी मांगती है, स्कूल को मदरसे को आपकी विजिट मांगती है। आपने अभी तक कितनी बार उसको एडमिशन दिलाने के बाद स्कूल गए हैं, उसके क्लास टीचर से मिले हैं, उसके जिम्मेदारों से मिले हैं, उसके दोस्त कौन है आपको पता है क्या? इवन अभी हमारे दोस्त से मैं बात कर रहा तो यहाँ तक लोगों को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कोसे स्कूल में तो पढ़ता है, कोसी क्लास में है, कोसे सेक्शन में है, उसका क्लास टीचर कौन है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आपका बच्चा कामयाब कैसे होगा? फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका बच्चा आईएएस बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा टीचर बने?
आपको मदरसे जाना होगा, आपको निगरानी रखनी होगी, आपको दोस्ती करनी होगी, वरना ये सोशल मीडिया। आज क्या हो रहा है, बच्चा रो रहा है, माँ भी क्या कर रही है, मोबाइल दे रही है, बिठा दे रही है। खाना खाते हुए बच्चा मोबाइल के सिवा खाना नहीं खा रहा है। बच्चे मोबाइल से दोस्ती कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। यूट्यूब ने आज लोगों का जहन कैप्चर कर लिया है। मोबाइल को इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए कुछ आप सरफराज साहब के बारे में, पूरे अच्छे वीडियोस आएंगे। लेकिन किसी के खिलाफ अगर इस्तेमाल कीजिए या किसी के बारे में बुराई के बारे में इस्तेमाल कीजिए, पूरे बुरे वीडियोस आएंगे। बच्चे रील देख रहे हैं। आज बच्चे ऐसे हो गए हैं कि 1 घंटा आधा घंटा बैठ के सुनने को तैयार नहीं है, आधा घंटा बैठ के पढ़ने को तैयार नहीं है। टीचरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर असातिज़ा होंगे सनराइज पब्लिक स्कूल के, उनको भी कहना चाहूँगा, और उसमें से कुछ जो टीचर है, मेरे शागिर्द है, मेरे स्टूडेंट भी है, कि बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचरों की भी। आज बच्चे 30 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, रील देख रहे हैं। हम आप देख रहे होंगे कि 30 सेकंड अगर रील पसंद नहीं आई तो ये अंगूठे से ऊपर कर दे रहे। थोड़े दिन में ये अंगूठा बढ़ जाएगा, थोड़े दिन में नजर आएगा कि ये अंगूठे का साइज बढ़ गया, क्योंकि इतना इस्तेमाल हो रहा है इसका। रील देखने में, यूट्यूब पे रील सर्च करने में। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपको लग रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपकी तवज्जो ज़रूरी है। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं और 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मेहमानों को सुनना है। मसूद खान साहब कभी मुझे मौका देंगे बात करने का तो इंशाल्लाह मैं और आपके सामने आपके पास पेश हूँगा। और मुझे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये मुल्क का मुस्तकबिल है, ये धर्माबाद का मुस्तकबिल है, चाहे वो सनराइज पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, एंजल के बच्चे हो या उर्दू स्कूल के बच्चे हो। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये आपको पता भी है कि आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हमारी अच्छी है, लड़कियाँ अच्छा पढ़ के निकल रही है। लेकिन ये लड़कियों की तालीम के लिए हम ये सोच रहे हैं कि आए दिन देखते हैं न्यूज़ चैनल पे, अखबार के अंदर, कि इस तरह का हादसा हुआ, उस तरह का हादसा हो गया। अगर वो हादसा हो रहा है, लेकिन धर्माबाद में एक अच्छा इदारा तैयार हो, धर्माबाद में कुछ अच्छा एजुकेशन बच्चों को मिले, कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद भी बच्चे नीट और जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सके, इसके लिए आप सबके ताउन की ज़रूरत है। ये इदारे को चलाने वाले जिम्मेदार कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका ताउन नहीं होगा, आपका साथ नहीं होगा। हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी उर्दू स्कूल, एंजल स्कूल और सनराइज पब्लिक स्कूल के जिम्मेदार मिलके कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चियाँ हमारी बैठी है, ये हमारी बेटियाँ, ये हमारी बहनें जो यहाँ पर बैठी है, इनको नांदेड़ या कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत या नौबत ना आए। उनको वही तालीम यहाँ पे अपने माँ बाप के साथ रह के, उनकी निगरानी में यहाँ पे मिले, और धर्माबाद से बच्चे अपना नाम रोशन करे, नीट, जेई या IAS IPS या अच्छे ओहदों पे जाए, पुलिस इंस्पेक्टर बने। आज मैं बोलना चाहूँगा, धर्माबाद में आज कितने बच्चे आज पुलिस भर्ती में जाते हैं। आज बिलोली को देखो, हर साल 5 बच्चे, मुस्लिम के बच्चे पुलिस भर्ती में कामयाब होते हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं होते? इसके जिम्मेदार कौन है? टीचर या उस इदारे को चलाने वाले जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार पेरेंट्स भी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की। और मैं कहना चाहूँगा जाते जाते कि ये फितने से दूर रखिए। ये फितना है, ये फितना आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और ये चीज़ उतनी भी अच्छी है, अगर इसको आप, अगर आपकी मौजूदगी में आपके सामने इसको लेकर, जो क्लास में अगर बच्चे ने अगर तबीयत खराब किया और उसका अगर कोई लेक्चर मिस हो गया, तो हज़ारों टीचर यहाँ पर आपको वो लेक्चर समझाने के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे। लेकिन आपकी निगरानी में, आपकी मौजूदगी में वो बच्चे को आप पढ़ाएं। बच्चे को अकेले में मोबाइल ना दे। ज़्यादा वक्त हो रहा है, ज़्यादा वक्त ले लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। गेस्ट को हमको सुनना है, जिम्मेदारों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और बच्चे यहाँ पे जो जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा बेटा कि वक्त की ज़रूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी का शेर परसों पढ़ा मैं, और आप सब ने पता है कि वक्त, जैसे अभी बच्चे ने नज़म वगैरह भी और नातें वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, मैं भी 1-2 लाइन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बोलूँगा और अपनी जगह लूँगा। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई भी हुकूमत, ना रहनुमा, और भी कोई अब तुम्हारा नहीं है। चलो मैं भूल रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ,
लेकिन बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ऐसी कोई हरकत नहीं करना है कि जिससे अपने माँ बाप का नाम खराब हो। आपको पढ़ना है, क्योंकि एक दंगल फिल्म का एक डायलॉग है कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं है। आपकी छोरियाँ बहुत अच्छी है, लड़कियाँ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इनको मौका मिला तो ये हिजाब में अच्छे तरीके से ज़िंदगी में कामयाब होकर बताएंगी। ये जो बैठी हुई है यहाँ पे लड़कियाँ हैं, इन्हीं में से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बैठी हुई है। सिर्फ हमको उसको हौसला देने की ज़रूरत है, उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं ज़िम्मेदारों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने मुझे खामोशी सुन लिया, इसलिए आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। वो आखिरी उदाहरण अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you, sir, for giving one of the best suggestion here. We will improve and prove, sir. Now